अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका खून नहीं खोला तो छोड़ दो वीडियो को और हट जाओ इस वीडियो से। हमारे देश में एक ऐसा गेम चल रहा है। हमारे देश में किसी भी युवा, किसी भी शिक्षक, किसी को कुछ पता भी नहीं चल रहा है। हमारे देश में हर जगह पे कोई ना कोई समस्या है, चाहे वो स्टूडेंट की हो, चाहे वो किसान की हो, चाहे वो लड़कियों का रेप का हो, और चाहे इस देश की महिलाओं का हो। हर जगह पे इस देश के अंदर चाहे वो जातिवाद हो। हमारे पूरे भारत में आज स्थितियां इतनी खराब है कि हम किसी से मुकाबला भी नहीं कर सकते। हमारे देश की हालत यह है कि हम एक पे लड़ते हैं, दूसरा केस हो जाता है। अगर हम नीट जैसी परीक्षाओं के लिए प्रोटेस्ट करते हैं या लड़ते हैं तो पता चलता है उसी के पास में एक लड़की के साथ रेप हो जाता है। अगर हम वो केस को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं, इंसाफ मांगते हैं, तो पता चलता है कि वहां पे आग लग गई है। अगर वहां हम प्रोटेस्ट करते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि हमारे देश के जाने माने टीचर खान सर जैसे, आलोक पांडे सर जैसे लोगों के ऊपर हमला हो गया, उनकी कोचिंगों में हमला हो गया। हम किसी एक केस को लेकर इस देश के अंदर लड़ ही नहीं रहे हैं। हम एक मामले को, हम एक केस को उठाते हैं तो दूसरा केस बन जाता है। अभी हम खान सर की कोचिंग पे हमला हुआ, खान सर के ऊपर केस हुआ, रोशन सर के ऊपर केस हुआ, वहां पे लड़ रहे थे। उससे पहले नीट जैसा एग्जाम लीक हुआ, एसएससी जैसा एग्जाम लीक हुआ, हम वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हुआ। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेने के लिए हर जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहा है। भारत का हर एक नेता देख रहा है, भारत का जो सीनियर व्यक्ति है, भारत का प्रधानमंत्री देख रहा है सिस्टम में गड़बड़ी है। इस देश में स्टूडेंटों के साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। अभी हम हर जगह पे अंजना ओम कश्यप और खान सर जैसे हर जगहों पे लड़ाइयां चल रही थी छोटी छोटी। ये सब मामला चल ही रहा था, प्रोटेस्ट हर जगह चल ही रहा था। लेकिन बीच में हमारे अमेरिका दोस्त, जो इस देश के प्रधानमंत्री का मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश के सैनिकों पर हमला कर देता है। उसी इंडियन नेवी जवानों पर, जहां पर 3 जवान शहीद हो जाते हैं। आज से 78 साल पहले हमारे फैसले अंग्रेज लिया करते थे, तब हम गुलाम थे। उसके बाद हमने लड़ाइयां लड़ी, हमारे इस देश के जवानों ने लड़ाइयां लड़ी। उसके बाद इस देश को आजाद कराया। उसके बाद हमारे देश में फैसले हम खुद लेने लगे। और आज समय ऐसा आया कि हमारे फैसले अंग्रेज भी लेने लगे कि कब उनके ऊपर अटैक करना है, कब नहीं करना है, कब उन देश के बॉर्डर पे खड़े युवाओं के ऊपर हमला करना है, कब नहीं करना है। और इसी देश के अंदर जातिवाद, धर्म को लेकर लड़ाइयां चलती रहती हैं कि तुमने हमारे धर्म को गाली क्यों दी। यह अथॉरिटी है नहीं किसी के पास। लेकिन पहले देश को तो देखा जाएगा ना। अगर हमारा देश रहेगा तो देश में धर्म रहेगा, जाति रहेंगी, इस देश में लोग रहेंगे। अगर जब ये देश ही नहीं रहेगा तो धर्म और जाति का करोगे क्या तुम। पहले देश है, उसके बाद तुम्हारी जाति और धर्म है। तुम जब तक धर्म और जाति के उलझाओं में उलझे रहोगे, ये देश इसी तरह बर्बाद होता रहेगा। और आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना।